भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में जो पिछले 10 वर्षों में काम किया उसमें तो ऐसे जो विद्वान रक्षा के विशेषज्ञ हों उनसे भी बात करने के बाद नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और जब आपको कोई अपनी राय देना हो तो हमें अवश्य लिख भेजिए। अग्निपथ, अग्निवीर और कठिन डगर, कितना अच्छा है सेना में जाना, कितना अच्छा है वीर महावीर बनना, वीर पदक लेना और सेना में नई आधुनिक चुनौतियों का सामना करना। निश्चित रूप से अग्निपथ वैसे तो बड़ी कविता है, अमिताभ बच्चन से भी आपने सुनी होगी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, और फिल्म में भी इनका बड़ा उपयोग हुआ है। लेकिन भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में जो पिछले 10 वर्षों में काम किया उसमें एक बड़ा कदम, एक क्रांतिकारी कदम, सेना में नए सिरे से कुछ भर्ती के कुछ और तरीके भी साथ में निकाले। जो बाहर से हथियार खरीदे, परमाणु शक्ति, परमाणु पनडुब्बी और विमान, लड़ाकू विमान, राफेल विमान, ये सब तो अपनी जगह है ही। भारत में HAL कितना 1 लाख करोड़ का सामान बनाने लगा, जो जिसको कह सकते विमान बनाने वाले हमारा, उसमें लड़ाकू विमान भी बनाने लगा। एक तरफ वो हो रहा है, पनडुब्बी हम बनाने लगे, हम अच्छे से अच्छे हथियार बनाने की तैयारी करके एक्सपोर्ट करने लगे कि है, और बल्कि और लगाने की बात हो रही है। ऐसी स्थिति में सेना के लिए एक प्रयोग हुआ, प्रयोग तो नहीं कहेंगे चूंकि वो लागू हो गया, और अग्निवीर, इन दिनों में चुनाव में अग्निवीर एक मुद्दा बन गया। इसलिए मैंने आज इस मुद्दे को उठाया है, जो कि 6वां और 7वां चरण ही बाकी है। पहले इसकी चर्चा चूंकि दूसरे राजनीतिक विवाद, आरक्षण और ये और धर्म और सांप्रदायिकता और ऐसे कई मुद्दे, सड़क, पानी, बिजली उठते रहे, लेकिन उस मुद्दे को उछलता तो है, अखबारों में छपता है या भड़काया जाता है। ग्रामीण इलाके, आदिवासी इलाके, देश के विभिन्न इलाकों में राहुल गांधी और उनके कांग्रेस के नेता मिस्टर खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष, और कई अन्य नेता प्रचार धुआंधार जो कर रहे हैं कांग्रेस के लिए और उनकी पार्टी के, लालू यादव संगठन के, मतलब पार्टी के तो नहीं, पार्टी के दुश्मन भी कभी रहे, दोस्त हैं। लालू यादव, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी और कई पार्टियां जो उनके साथ हैं, जैसा वो कहते हैं शरद पवार, जो खुद रक्षा मंत्री भी रहे हैं। ये सब कहते हैं अरे अग्निवीर स्कीम बनाई गई 4 साल, उसके बाद खत्म, क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए मैं चूंकि शुरू से अध्ययन करता रहा हूं, और कहना चाहिए कि दिल्ली में तब आया था जब 71 बार के ऊपर जब हवाई जहाज उड़ते थे, और उसके बाद कई दुर्गम इलाकों में भी, अरुणाचल से लेकर लद्दाख या ऐसे कुछ इलाके जहां जाना कठिन होता था, कई सेना के अधिकारियों के साथ ही, चाहे जैसलमेर हो, चाहे पठानकोट हो, ऐसे कई जाने के और सेनाधिकारियों से, सेनाध्यक्षों से मिलने के अवसर मिले इसलिए। और इस योजना पर भी जब ये आई तो विवाद हुआ है, कई इसका विरोध भी हुआ, कई जगह मैंने कह सकते राजनीतिक विरोध होने के कारण उसको बड़ा तूल दिया गया, कुछ बसें जला दिया, कहीं आग लगा दिया, कहीं रास्ते रोके गए। यही सब कांग्रेस पार्टी वगैरह के समर्थन से, या किसी और पार्टी या संगठन जो भी बने, ठीक है, लोगों को नया लगता है तो कुछ बार लगता है कि पता नहीं क्या होगा, आगे सब नौकरियां बंद हो जाएंगी। इसलिए मैंने बड़े सेनाधिकारियों से भी बात की, और ऐसे सेनाधिकारी, एक जिनका नाम मैं जिक्र कर सकता हूं, ब्रिगेडियर बी शर्मा जी। पी शर्मा जी जो है वो 61 में भर्ती हुए थे, 62 की लड़ाई में भी लड़े थे, भारत की पहली युद्ध जो हुआ था। तो ऐसे जो विद्वान रक्षा के विशेषज्ञ हों उनसे भी बात करने के बाद, या कई ऐसे, शंकर प्रसाद जी हैं, उनसे भी उस समय मैंने इंटरव्यू किए, बात की है जब ये योजना आई थी। जनरल शंकर प्रसाद, आर्मी के कई अधिकारियों से, अब जनरल वीके सिंह से बात कर दी, कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे कि वो तो सरकार में थे ही, उनकी योजना, वो तो हिस्सा थे, लेकिन वो भी सेनाध्यक्ष रहे। तो
इसे बहुत ईमानदार और समर्पित या आर्मी के लोगों से बात करने का अधिकांश ये ठीक है कि सब ये तो मानते हैं कि इसका और भी जिसमें समय समय पर सुधार हो सकता है, जो सेना में कई परिवर्तन पहले भी हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी और जो मैंने कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे, इसका ऐसा विरोध करें, हम आएंगे तो इस योजना को खत्म कर देंगे। बड़े बड़े जो वायदे करें हम ये कर देंगे, उसमें है कि हम इस योजना को ही खत्म कर देंगे। अब जैसा वो ये तो नहीं कह सकते कि मंदिर को, उसका अर्थ तो यही निकाला गया कि मंदिर वाले में दूसरा कुछ किया जाएगा, तो उसको तो नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ लिया कि वो तो वहां ताला ही लगाने के मूड में है, क्योंकि अभी तक वो गए नहीं अयोध्या के राम मंदिर। मैं उसके बाद में नहीं पढ़ रहा। अग्निपथ अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, ऐसा कोई आपको हाथ में वो है? दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय और मैंने खास करके खुद भारतीय सेना के अधिकारियों से इससे कुछ पहले मेरी बात हुई थी, अब तो कुछ मीडिया में भी उसकी चर्चा हुई है कि कुछ भारतीय सेना भी अपने ढंग से, चूंकि 2 साल ये लागू कब हुई है, पहले महीनों तक कमेटी सेना, तीनों सेनाओं के अंगों के साथ, अधिकारियों के साथ लंबे महीने, तो ऐसा नहीं, कई वर्षों इसकी तैयारी चल रही थी। सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री के दाएं हाथ अजीत डोभाल जी तो निश्चित रूप से इसके हों, जनरल वीके सिंह रहे या पहले सेनाध्यक्ष रहे स्वर्गीय रावत, वो जबकि तीनों सेनाओं के प्रमुख बनाए भी गए थे, ऐसे सबका ही उसमें एक भूमिका रही है। और मैं उन सबको श्रेय भी देता हूं कि उन्होंने आधुनिकीकरण की दिशा में और साथ में एक नई समाज में एक दूसरी तरह की सेना, मतलब जवान देश की रक्षा के लिए, तो कहते हैं हम सब लड़ते, तो लड़ते सब नहीं है, सेना लड़ती है, लेकिन यहां हमारा अपना रोल होता है, उसमें को अनुशासित कितने हैं। इस दृष्टि से अग्निवीर योजना पर विचार विमर्श के बाद इसे लागू किया गया जून 2022 में। अब क्या है, मई 2024, समझिए आप 2 वर्ष लगभग पूरे होने को है। और मैंने जब पता किया, जानकारी ली, तो पता चला कि अब तक इस योजना के तहत 40,000 युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं। युवा कहें क्योंकि उनकी उम्र क्या 18 के आसपास वो भर्ती होते हैं, 22 उनका पूरा, उनकी जो उम्र हो जाएगी तो वो वहां से 4 साल यदि पूरे होने के बाद वो उससे हो सकते हैं। लेकिन ऐसे 40,000 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और ये जिनको से उनके पोस्टिंग के प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसी तरह से 20,000 अब जो है उसके बाद उनकी 2023 में उनकी भर्ती हो गई है कि वो आगे फिर उनका क्रम चलेगा। 40,000 प्रशिक्षित हो गए, उनके जॉब की तैयारी में हो गए। इसी तरह नौसेना के लिए 7,355, ये भी जिसको आप मानते हैं कि अग्निवीर तैयार हो गए, नौसेना के लिए प्रशिक्षण इनका पूरा हो गया, ये भी अपने अपने इनको काम में कहीं लगा दिया जाएगा, प्रशिक्षण आगे बढ़ेगा। एयरफोर्स पे, वायुसेना में लगभग 4,955 जो अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके। तो अब देखिए, ये पहला दौर है, पहले प्रशिक्षण हुआ, वो काम करेंगे, 4 साल तो उनको सेवा होगी। पहले बल्कि जो पूर्व सेनाध्यक्ष रहे उन्होंने अपनी पुस्तक में भी उसका जिक्र किया कि पहले 20,000 देने का प्रावधान सरकार कुछ कर रही थी, बाद में उसे बढ़ा करके 30,000 कर दिया गया। 30,000 रुपया महीना, सोचिए आप। और किनको जो इसमें प्रशिक्षण लेने के लिए आएंगे, प्रशिक्षण लेंगे, उनको ये तनख्वाह मिलेगी। और जो कि उनका क्या है, चूंकि ये जूनियर लेवल पर है। देखिए, एक सेना में ये भी मैं पहले जिक्र कर दूं, एक शार्ट सर्विस कमीशन होता था, उसमें 5 साल के लिए भर्ती होती थी, उसके बाद उनका फिर से परीक्षा वगैरह होकर के जो आगे आएगा, वरना 5 साल तक ही उस सेना में सेवा में रहते थे। लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद आपको बीए की डिग्री, मिनिमम बीए की, बीएससी की, जो भी ऐसी डिग्री है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की, उसके बाद वो शार्ट सर्विस कमीशन में जाते थे। और 5 साल बाद कई लोग प्रशिक्षण, वहां के एक तो प्रशिक्षण ही था वो, और उसके बाद वो पूरा करके यदि वो अच्छे परीक्षा में, आगे की जो परीक्षाओं में पास हो जाए तो उनको रख लिया जाता है। और पास न हो, या वो खुद चाहें कि 5 साल बहुत सीख लिया, अब तो हम दूसरा कुछ काम करें। कई बार डॉक्टर बनकर के लोग जज बनने चले जाए, आईएएस आईपीएस हो जाते हैं, कोई आईएएस आईपीएस होकर के कुछ और सेवा में, प्राइवेट सर्विस में, बिजनेस एमबीए कर लेते हैं। एमबीए करने वाले किसी और क्षेत्र में चले जाते हैं। बहुत सारे क्षेत्र आज के आधुनिक प्रगति भारत में जो हुई है पिछले कुछ वर्षों के दौरान, उसमें भी और पहले भी पिछले 20-25 वर्षों में हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं खाली 10 वर्ष में हुआ। तो इस दृष्टि से वो शॉर्ट सर्विस कमीशन था। अब अग्निवीर में सिर्फ 8वीं पास, 16 साल से ऊपर वो 8वीं पास कर लिया है, और दूसरा श्रेणी या 10वीं पास
2 कैटेगरी रखी गई। अब आप अंदाज लगाइए, उसको यदि 30,000 रुपये महीना नौकरी मिलने लगे, अच्छा प्रशिक्षण मिले, बिल्कुल डिसिप्लिन होना है, आर्मी की सेवा में रहकर जैसे कैसे आगे काम करना है, वो कैसे उसको परेड में जाना है, अपने कपड़े संभालना है, परेड करना है, शरीर को अपना रखना है, अच्छा सबके साथ मिल के काम करना है, किसी जाति धर्म से हट करके देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए एक मन में जुनून होता है। देखिए, वैसे तो हम जैसे जो रहे हैं वो एनसीसी में गए, वो स्कूल में भी गए, उसके बाद कॉलेज में भी गए। सरकारी स्कूल में थे ना, हम सरकारी कॉलेज में थे। अब जो डीपीएस बड़े बड़े और जो बड़े स्कूल है, मॉडर्न स्कूल, गोयनका स्कूल, उन स्कूलों में एनसीसी कहाँ हो, तो क्रिकेट, हॉकी और बढ़ के टेनिस, स्विमिंग, वो भी ठीक है, उन खेलों का महत्व अपनी जगह है। मैं नहीं कह रहा हूँ फुटबॉल का आज भी बल्कि आगे और गुंजाइश है। कबड्डी भी, शरद पवार ने कबड्डी बढ़ाया, उस पर भी मुझे कोई शक नहीं, हम भी कबड्डी भी खेलें। लेकिन ये कि एनसीसी से जो अनुशासन हमने सीखा मेरे से, और मेरे साथ में पड़े हुए कोई कर्नल बन गए, कोई ब्रिगेडियर बन गए, एक तो बल्कि उनको वो दूसरे फील्ड के थे, लेकिन उसके बाद भी उनको तो चीफ का दर्जा भी मिल गया, एयर मार्शल बन गए। तो हमें बड़ी खुशी होती है, कभी 10,000 साल में कहीं मुलाकात हो जाती है तो लगता है हमारे साथ पढ़ा हुआ स्कूल कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा हुआ ऐसे भी 2 एक हैं, बापट हैं, आर के गुप्ता हैं। अब तो रिटायर होकर के चले गए, और पहले ये भी प्रावधान था 20 साल में आप छोड़ के जा सकते हैं सेना में बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन, सेना की वैसे भर्ती। तो जो सामान्य सैनिक, जिसको कहते हैं सेना में कई तरह के काम करने होते, विशुद्ध के समय से उसको चलता है, और इसलिए उस तरह के काम जिसमें कह सकते हैं कि सबसे जूनियर जो काम हो सकता है सीखना, लेकिन हाँ प्रशिक्षण तो आपका सेना जैसा ही होगा, क्योंकि आपकी जरूरत जब भी कहीं बॉर्डर पर जाके काम करना होगा भविष्य में, क्योंकि उनमें से 25% तो वैसे भी जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन में होता था, सबको बने उनमें से आगे जो रहना चाहे परीक्षा देना पड़ती थी, 1 साल के बाद उनको काम मिलता था, 1 साल उसके बाद 1 साल रखा जाता, पहले 1 साल 5 साल, और इस तरह से ऐसा भी नहीं था कि उनको बस एक बार भर्ती हो गया तो हो गया। तो यहाँ पर या एयरमैन है, जो कि मैंने एनसीसी में एयरविंग लिया था, एयरफोर्स से जुड़ा हुआ, तो वो भी मुझे खुशी होती, मैं एयरफोर्स में नहीं जा पाया, मैं गया नहीं उस समय, दूसरा मेरे शौक हो गया, कभी मैं आईएएस भी बनना चाहता था, वो भी नहीं छोड़ा, मैंने पत्रकारिता में आ गया, बहुत शैक्षणिक काल से समझिए, तो वो दोनों साथ में लेके चलता रहा, तो अनुशासन मैंने सीखा। तो एनसीसी यदि तो एनसीसी सबको लागू करने के लिए मैं 50 हर साल 2 साल में जब वार्षिक उसके होते हैं या अपनी पत्र पत्रिकाओं में लिखता रहा, छापता रहा कि एनसीसी सबके लिए अनिवार्य क्यों नहीं हो। तो अग्निवीर देखें कि 8वीं 10वीं जो ऐसे बच्चे हैं, युवा आना चाहते हैं, जिनका परिवार उनको भेज सकता है कि आगे भी वो सेना में काम कर सके, 25%, उसके बाद भी यदि कुछ और योग्यता बढ़ा ले, उसके बाद भी आगे कुछ काम करना चाहे तो हो सकता है 25 से आगे भी बढ़े, या हो सकता है नए सर्वे स्टडी वो कर रहे हैं कि इसका कितना लाभ मिलेगा, कितना मिल रहा है, प्रशिक्षण में कितना फायदा हो रहा है, उसमें क्या कमियां है, उसको दूर किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गौरव के साथ कहते हैं, अजय डोभाल जी ने कई बार मतलब उसको अपने ऐसे टॉक्स में, दूसरी जगह भाषण में उसको स्पष्ट भी किया, और ये भी कहा कि हाँ, कोई भी चीजों में सुधार की गुंजाइश तो जीवन पर्यंत रहती है, प्लेन बनता है तो उसके बाद सुधार होता है। मेरा यही मानना है कि जिस तरह से आप उनके बाद 25% उनका प्रावधान है कि वो रखे जाएं, उसके बाद भी यदि उनमें कोई आवश्यकता हुई तो उसके बाद वो लोग भी रख सकते हैं। तो पहला ये है कि वो पहले इतना अनुशासित हों, अपना सीखें, उनका बराबर रिव्यू भी होगा। ऐसा नहीं है पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेना में कोई भर्ती होती है तो मैं जो बता रहा हूं कि किस तरह से आधुनिक हो गए विमान, एक से एक अच्छे विमान खरीदे गए हैं, एक से अच्छे नौसेना में आगे, और हिंद महासागर में चुनौती बढ़ रही है तो वहां रखे जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ वायुसेना हो, थल सेना हो, सड़क, मैं तवांग गया हूं इंटरव्यू में, लेकिन उसके पहले जैसा मैंने कहा कि ब्रिगेडियर शर्मा जी जिनसे मैंने बात किया, तो वो तो उस जमाने में तवांग मैंने कैसे खंडक में रहना पड़ता, सड़क का कुछ भी सुविधा नहीं होती थी। आज वहां चौक पर बाकायदा स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट तवांग में, चीन की बॉर्डर पर, लद्दाख में आप देखिए, तो वहां भी मैंने देखा है कितना कठिन था, ऊपर से ट्रांसपोर्ट प्लेन से सब गिराया जाता था खाना, आज वहां अंदर तक, पेंगोंग लेक तक मैं गया हूं। तो ऐसी स्थिति में उनके सड़कें, और उसके बाद तो और सुरंग बनी, मैं गया उसके बाद तो और भी अरुणाचल जाने के लिए विमान आ गए हैं, हेलीकॉप्टर ज्यादा अच्छे से आधुनिक आ गए हैं, सड़क मार्ग अच्छे बन गए, सुरंगों के रास्ते बन गए हैं। उसके बाद सेना को लिए अब वो खुदाई का काम खाली ही नहीं करना है, और खुदाई के लिए या सेना के सहयोग के लिए उनका हथियारों के साथ कोई उनके साथ कौन जाएगा, सामान के लिए कहाँ क्या करेगा, उसके लिए भी जो सहायक के रूप में यदि कम उम्र में सीखेगा, हमने यदि कम उम्र में सीखा बोलना, लिखना, पढ़ना, उसका फायदा जीवन पर्यंत मिलेगा। उसके बाद आप किसी क्षेत्र में भी जा सकते हैं।
उसी तरह से। और अग्निवीर, मैं तो सोचता हूं कि 21-22 साल के युवा को 11 लाख रुपए आपको हाथ में चेक मिले। आप सोचिए, अच्छे अच्छे जो MBA किए हुए हैं उनको भी 22 साल की उम्र में हाथ में 11 लाख का चेक एक साथ नहीं मिलता, क्योंकि कम उम्र में उन्होंने दूसरी पढ़ाई नहीं करनी। जैसे आप कहते हैं ना, आपको ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये तो संजय गांधी, राजीव गांधी, यदि कोई जरूरी नहीं था कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन उनको करना था, उन्होंने अपना यदि उस फील्ड में चले गए तो कम पढ़ाई करके तो पायलट भी बने और दूसरा काम करने लगे, कोई प्रधानमंत्री बन गए, कोई नेता बन गए, सांसद बन गए, हवाई जहाज भी चलाते रहे। लेकिन उसके लिए तो ये भी कम पढ़ करके वो हो सकते हैं। तो ये कहना कि भाई उनको तो उसके बाद वो क्या करेंगे। 4 साल आपको पहले तनख्वाह मिली 30,000 रुपया, 10वीं पढ़ने वाले को हमको तो 10 या 20 रुपया जब है उसके साथ प्रशिक्षण में मैंने खाली कवर यदि आप कुछ लिखेंगे तो। आज भी कई अच्छे विजय संस्थान में भी किसी को 25,000 रुपया एकदम कितने साल पढ़ने के बाद आएगा, वो 8वीं 10वीं के लिए बाद आपको मिल रहा है। ठीक है, देश की सेवा कर रहे हैं, ये भी तो परिवार, जैसा मैंने कहा, बड़े अच्छे अच्छे परिवारों के लोग, जैसा मैंने कहा कि वो हमारे मित्राल के गुप्ता हो या वीर शर्मा हो या बापट हो या ठाकुर हो, राठौड़ हो, कितने ही ऐसे हमारे साथी रहे हैं जो अभी अभी मध्य प्रदेश के जो त्रिपाठी बने हैं, एडमिरल सोना के प्रमुख, बड़े छोटे सतना किसी मध्य प्रदेश के शहर से आए, उनके परिवार आज ऊपर पहुंच गए। तो आप उनके पास धीरे धीरे उन्होंने तरक्की किया ना। तो यहां पर ये अग्निवीर रहने के बाद वो यदि जाकर के जब और किसी टेक्निकल में नए नए रक्षा के कारखाने, राफेल कहता है यहां पर भी हम उसको करेंगे, या दूसरे हम शर्ती अभी हो गई, अमेरिकन कंपनी आए, जर्मन आए, जापान आए, टेक्नोलॉजी दीजिए, आप हमारे यहाँ के लोग रहेंगे, वो काम करेंगे। तो टेक्निकल चीज यदि 4 साल यहां रह करके अग्निवीर बन चुका, तो उन कारखानों में या दूसरे किसी कारखानों में या और कोई काम 11 लाख से अपना ही कुछ काम शुरू कर दे, पुर्जा बनाना शुरू कर देगा, तो वही पैसा अच्छा कमा लेगा। कहते ना, नहीं पकौड़े, अभी भी राहुल गांधी कहते हैं पकौड़ा बनाएगा, तलेगा, ये गैस से बना देगा। क्यों? लोग अभी बीच में कोविड के बाद जो लोग गल्फ कंट्री से आए, हमारे इसी मोहल्ले में रहते हैं लोग, जो उनका परिवार जो 10-15 साल वहां काम किए, जब यहां आ गए, उन्होंने यहां बाहर अच्छी चाय की दुकान और दूसरी दुकान भी लगा ली, थोड़ा पैसा वहां से जो कमाया था वो है ही, और सड़क पर ही दुकान लगा करके वो मेट्रो स्टेशन के पास वो अच्छा अपने परिवार को पालन भी कर रहे हैं। कोई शर्म है कि विदेश में काम किया था तो आकर के हम बिल्कुल गवर्नर जनरल ही बनेंगे। वो वहां भी कोई छोटा काम ही कर रहे थे, कारीगरी का काम कर रहे हैं, लेकिन यहां आकर के उन्होंने वो काम अपने, उनको लगा कि उस देश में जाकर रहना हमारे लिए उतना अनुकूल नहीं है, कोविड में संकट आएगा तो हम कैसे अपने परिवार के पास पहुंचते हैं, तो रुकना पड़ा उनको। ऐसी स्थिति में जो लोग अपने साहस के साथ काम करके अग्निवीर बनेंगे, उसके अध्ययन किया जाए, उसमें और सेवाओं में क्या सुधार हो, इसके लिए तो मैं भी मानता हूं। लेकिन इसकी उनको खत्म कर देंगे, भड़काएंगे, अच्छा जाति ये आपको नहीं मिलेगा, वो उसको नहीं मिलेगा। भाई सेना में भर्ती तो आप जाति के आधार पर नहीं करेंगे, वो लोग, बल्कि इस योजना का पूरा पहलू जो मुझे समझ में आया, जो सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री बराबर बताते भी रहे हैं कि भाई हम ये नहीं चाहते, अंग्रेज तो बांटना चाहते थे, ये इस जाति का रेजिमेंट है, ये उस समुदाय का रेजिमेंट है, नहीं उनमें आज भी चल रहे हैं, रेजिमेंट भी चलते रहेंगे। वैसे ये नहीं करें किसी रेजिमेंट खत्म हो जाएगा जी, राजपूत खत्म हो जाएगा जी, या गोरखा रेजिमेंट वो अपनी जगह थोड़ा है, लेकिन धीरे धीरे उसको भारतीय रूप हो। उन्होंने इसलिए, आप देखिए ना, आजादी की लड़ाई तो इससे शुरू हुई थी कि अब बंदूक की नाली में देखो गोमांस का उपयोग किया है, इसलिए तुमने बंदूक से किया तो वो देखो तो हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाए। ये भड़काने वाला काम जो ब्रिटिश राज में, जैसा कॉलोनियल समय के कानून खत्म करके न्याय व्यवस्था संहिता दिलाने का जुलाई से लागू है, उसी तरह भारतीय सेना में आधुनिकीकरण के साथ आधुनिक पुर्जों के लिए उसी श्रेणी में, ऐसा नहीं है कि 60 सर्विस कमीशन में कोई भर्ती नहीं होगा या दूसरे सेना में कोई भर्ती नहीं होगी, खाली अग्निवीर ही आगे जाएंगे। 25% जब रख रहे हैं तो उसका मतलब और 75% और तो कहीं से लोग भर्ती होंगे ना बड़े पद पर। जो दूसरे ग्रेजुएट यदि आ रहा है तो उसको थोड़ी वहां उसके साथ वापस नीचे पहले के साथ काम करना होगा, लेकिन हाँ वो सीख लेगा तब उसके साथ वो भी बराबर आ जाएगा। नीचे से हम सब दुनिया में पेट्रोल भरने वाला देश के सबसे बड़े अरबपति मालिक हो गए। अब कष्ट हो राहुल गांधी को अलग बात है, लेकिन वो तो पेट्रोल भर करके अंबानी परिवार आया था ना। अडानी भी कहीं सड़क बने वहां नीचे बैठ करके धागा कहां से सिंथेटिक मिलेगा वो काम कर रहे थे। वो बढ़ गए इतने वर्षों में, वो भी आपकी सरकार, कांग्रेस सरकार के समय या समाजवादी सरकार के समय या कम्युनिस्ट सरकार के समय में बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि वो आज रातों रात आगे 20-25 साल सबको लगते हैं, 40 साल। इसलिए ये अग्निवीर देश के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए और भारत में अनुशासन के लिए जिन क्षेत्रों में वो समाज में काम करेंगे
वो उसमें आगे पढ़ करके और पढ़ाई कर ले। 11 लाख रुपया हो तो अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाकर पोस्ट ग्रेजुएट करके LLB करके वो डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, वो कुछ और काम भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 22 साल की उम्र के बाद पढ़ाई बंद। विदेशों में हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी जाइए, कैम्ब्रिज जाइए, तो वहां 35-35 साल तक लोग पढ़ रहे हैं। यहां भी वो 10 साल पढ़ाई कर ले, और तो क्या बुरी बात है। 11 लाख वो भी हो, साथ में कुछ और भी कर लेगा, जो उसने 5 साल सीखा है, पार्ट टाइम कुछ काम कर लेगा। तो अग्निवीर योजना को खत्म करने का जो आप राजनीति करिए श्री राहुल गांधी जी, मैं फिर से उनको बुरा लगता होगा जब मैं ऐसी बातें कहता हूं, मुझे दुख होता है। जो शिक्षा से अधिक प्रशिक्षण से अधिक राष्ट्र का समर्पण किसी जाति, धर्म और पार्टी के आधार पर नहीं होता। फैनेटिक ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है। राष्ट्र, धर्म और राष्ट्रवाद जो है ये कोई किसी एक के लिए नहीं है। पूजा यदि आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, कोई भी जाके कर सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, वो कर सकता है। बौद्ध पूर्णिमा पर बौद्ध के आश्रम में या उनके मंदिर में हम भी जाकर के उसी ढंग से प्रणाम करते हैं। ईरान जाते हैं तो वहां की मस्जिदों में भी जाना होता है, तो उसमें भी उसी तरह से, जहां जैसा आपको उस जाना है गुरुद्वारे में तो वहां वैसे जाते हैं। चर्च में जाते हैं तो वहां उसी तरह से हाथ झुका करके और बेंच बैठे या खड़े होकर के प्रार्थना में शामिल होते हैं। ये नहीं है कि आप ये कहें कि अग्निवीर ये मतलब ये खत्म करने की बात है, युवाओं को भड़काएं, भारत में गृह युद्ध तैयार करें माओवादियों की तरह से, इस तरह के भड़काएं चुनाव में कि राजपूत को वो नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी लड़के को, तुम्हारे जाट को नहीं मिलेगी, सिख को नहीं मिलेगी। पंजाब का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, बंगाल रेजिमेंट का क्या हो, इस तरह की बातें न की जाए, यही हमारा अनुरोध है। HSI में यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपकी जो राय हो वो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।